हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे धारा 498A, मतलब सब समझ गए होंगे। जी दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज के इस लेक्चर में कि दहेज का केस अगर आप पे हो गया तो इसके साथ जो धारा एक जबरदस्त जोड़ दी जाती है 377 आईपीसी, अभियुक्त के खिलाफ 498, 504, 506, 323 वगैरह वगैरह के साथ 3/4 डीपी एक्ट, इसके साथ आईपीसी की धारा 377 भी जोड़ दी जाती है एफआईआर में। ये भी दर्ज हो जाता है। अब 377 का मतलब आप भी जानते हैं, अप्राकृतिक ढंग से यौन संबंध स्थापित करना। अप्राकृतिक ढंग से यौन संबंध स्थापित करने का मतलब बहुत डिटेल से आपको समझाने की जरूरत नहीं। जो एफआईआर दर्ज करता है, जिसके खिलाफ दर्ज होती है, वो दोनों लोग जानते हैं बाकायदे। अगर नहीं जानते हैं तो सर्च भी कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक वीडियो डाल रखा है 377 से रिलेटेड, उस पे जाके आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। एक चीज, दूसरी बात ये, अगर 377 लग गया तो ये हैरानी की तो बात है, क्योंकि ये गैर जमानती अपराध है। अब इससे निजात कैसे पाएं, इससे छुटकारा कैसे पाएं, या 377 अपने एफआईआर से हटवाएं कैसे हट जाएगी, वो मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ध्यान दे दीजिए ये कि 377 अगर दर्ज हो गया तो आप बिल्कुल मत परेशान होइए। पहली बात, एक हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू करा लीजिए कि आफ्टर चार्जशीट, या ये कह लीजिए जब तक चार्जशीट सबमिट नहीं हो जाती आपको अरेस्ट नहीं किया जाए। आप बाकायदे उसमें इन्वेस्टिगेशन में सहयोग देंगे, हाई कोर्ट डायरेक्शन दे देगा, अरेस्ट स्टे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता, 377 मुकदमा तो लिख गया, धारा 377 तो लग गई, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप बिल्कुल आईओ अर्थात दरोगा के चक्कर में मत पड़िए कि वो गिरफ्तार करेगा आपको। मैं बता दूं गारंटी के साथ, आपके एफआईआर से 377 की धारा ऑलरेडी खत्म हो जाएगी। क्यों, कैसे खत्म? अब आपको ये जहन में आ रहा होगा कि 377 कैसे खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कैसे खत्म हो जाएगा। क्योंकि लड़की मेडिकल नहीं कराती, चलिए करा भी लेती है तो वो साबित कैसे करेगी कि 377 कारित हुआ? भाई 99% लोग फर्जी 377 की धारा लगवाते हैं, फर्जी 377, जबकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं रहती है। तो मेडिकल में आएगा कहाँ से? तो ऑलरेडी दरोगा हटा ही देगा। अब तीसरी बात, 377 को लेके अभियुक्त को, उसके घर वालों को बहुत डराया जाता है, क्योंकि पैसा, दरोगा साहब को पैसा चाहिए कि कुछ माल पानी खर्चा करो, 377 में हटा दूंगा। और अरे भाई, उनको हटाना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। क्या साबित करेंगे चार्जशीट में? कैसे भेज देंगे चार्जशीट 377 लगा के? तो चार्जशीट जाते जाते वो 377 की धारा आपकी हट ही जाएगी, संभावना यही होती है। चलिए अगली बात, भाई सब दरोगा पैसा नहीं लेते, वो अलग बात है, एक चीज। चौथी बात आप ये समझिए, जो 377 धारा तो लग गई, चलिए एफआईआर लिख गई, लेकिन जो लड़कियां, जो औरतें, जो महिलाएं अपने पति के ऊपर धारा 377 का मुकदमा लिखाती हैं दहेज के साथ, वो जरा गौर करें एक बार। उनकी मर्यादा वकील के सामने, थाने के अधिकारियों अर्थात पुलिस, दरोगा, जो भी हैं संबंधित अधिकारियों के सामने नीलाम हुई। इज्जत खराब हो रही है। आप ध्यान दीजिए, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, खराब लग सकती है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन 377 जिस तरह से बनता है, 377 की धारा जब एफआईआर में लिखी जाती है, उसका कंटेंट आप पढ़िए, जो स्टेटमेंट होता है उसको पढ़िए कि क्या लिख के 377 लगता है। कितना खराब बात है।
कहाँ कहाँ आपको लज्जित। उसके बाद कोर्ट में भी आपको उसका सामना करना पड़ेगा, दुनिया भर के वकीलों के साथ, वकीलों के सामने। अब एक चीज, दूसरी चीज, जो वकील आपका केस लड़ रहा होगा, आपको ऐसे भी जान जाएगा कि आप कितनी रईस, कितनी इज्जतदार हैं जो अपने पति के ऊपर 377 का मुकदमा करता है। एक बात और है भाई, मैं किसी को जलील नहीं कर रहा हूँ, हाँ वो अलग बात है, कुछ लोगों के खिलाफ वास्तव में मुकदमा होता है और वो सही भी होता है और वो मुकदमा सही होना भी चाहिए, तो मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो फर्जी लिखा जाता है, जो कहीं से साबित नहीं होता है, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो इस तरह से 377 को लेके कोई भी अभियुक्त, कोई भी पीड़ित पक्ष या ये कह लीजिए कोई भी पति पक्ष बिल्कुल भी हैरान परेशान मत होइए। और 377 या 498A या दहेज या कोई भी क्रिमिनल आपराधिक मुकदमों से संबंधित जानकारी अगर लेना है तो भी मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से मज़ेदार जानकारी हम आपको एकदम सरल शब्दों में, ऐसे शब्दों में ले आते हैं ताकि एक एक व्यक्ति के समझ में आए, चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे वो मुकदमा लड़ने वाला हो या वकील हो या उस मुकदमे में फंसा हुआ अभियुक्त हो, सबके समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP 72 कानून को जरूर सब्सक्राइब करिए।